हेलो गाइस, आज डिस्कस करते हैं माइस्क्यूएल डेटाबेस में कि कैसे हम टेबल के डेटा को अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए कमांड होता है अपडेट। तो देखिए क्वेरी कैसे लिखते हैं। यहाँ टाइप करेंगे अपडेट, ठीक है। सेट, जैसे मान लीजिए मुझे नेम को अपडेट करना है तो यहाँ नेम टाइप करेंगे, ये फील्ड का नाम हो जाता है। इन्वर्टेड कोमा, जो भी नेम होता है, सिटी होता है, इसको हम लोग स्ट्रिंग कहते हैं और ये इन्वर्टेड कोमा में रखा जाता है। तो जैसे मान लीजिए आलोक को हम नेम अमित की जगह आलोक को रखना है तो ये आलोक हो गया। अब ऐसे ही अगर इंटर प्रेस कर दोगे तो नेम के सारे फील्ड में आलोक इंसर्ट हो जाएगा। बट मैं सिर्फ पहली आईडी को अपडेट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे लिखोगे आप वेयर ID 1, तो सिर्फ पहले वाले में अमित की जगह आलोक हो जाएगा। इसी तरह मान लीजिए आपको एज को करना है तो यहाँ एज लिखोगे, एज में इन्वर्टेड कोमा नहीं लगता है। तो मान लीजिए मुझे 30 करना है तो एज की जगह एज में 30 हो जाएगा। तो चलिए इन सब का प्रैक्टिकल देख लेते हैं। तो हमने ओपन ये किया है माइस्क्यूएल वर्कबेंच। अब इसका टेबल वाला सेक्शन ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड टाइप, अच्छा सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जेम सर्वर को ओपन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या जेम सर्वर चालू करते हैं, ठीक है। तो अपाचे और माइस्क्यूएल स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ग्रीन हो गया, ओके। अब इसको क्लोज करके फिर से ओपन करेंगे। तो यहाँ पे जाते हैं और यहाँ फिर से सर्च करते हैं माइस्क्यूएल वर्कबेंच, ठीक है। इस पे जाते हैं फिर से और कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, ओके। अच्छा, जैसे मान लीजिए मुझे अब देखते हैं कि टेबल में कौन कौन सा फील्ड है। तो उसके लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो सारा डेटा देख लेते हैं। तो ये देखिए नेम, एज, जेंडर, सिटी। अब जैसे मान लीजिए मुझे नेम में अपडेट करना है तो यहाँ पे हम टाइप करेंगे अपडेट, ठीक है। यहाँ आप लिखते हैं अपडेट सेट नेम इक्वल टू मान लीजिए आलोक, ठीक है। और यहाँ लिखा वेयर, अगर आप ऐसे ही सेमी कॉलम लिख के इंटर कर दोगे तो सारे फील्ड में नेम में आलोक स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा नहीं चाहते, तो हमें सिर्फ पहले ही फील्ड में चाहिए। तो वेयर और यहाँ पे लिखेंगे ID और यहाँ लिखेंगे 1, ठीक है। सेमी कॉलम लगाया और यहाँ पे अपडेट के बाद हमें टेबल का नाम देते हैं, ठीक है, दे दिया। अब यहाँ पे ये क्लिक करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। अब जाके वहाँ पे देखते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। ये क्लिक किया तो ये देखिए आ गया, अपडेट हो गया ना नेम में आलोक, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए एज को अपडेट करना है तो यहाँ पे हम लिखते हैं एज, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखते हैं उसमें एज में मान लीजिए मुझे 2 वाला डेटा अपडेट करना है, ठीक है। उसका एज मान लो हमें देना है 30, ठीक है। और यहाँ लिखते हैं 2, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं। अब जाके फिर से वहाँ पे देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है। ये क्लिक किया तो ये देखिए 30 सेकेंड वाला ID अपडेट हो गया, ठीक है। अच्छा, एक साथ हम एक से ज़्यादा डेटा भी अपडेट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे मान लो सिटी, ठीक है। मान लो यहाँ नेम दिया, नेम मान लो मुझे 3rd वाला 4th वाला डेटा अपडेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी प्रवीण दे देते हैं, यहाँ पे प्रवीण, ठीक है। तो यहाँ प्रवीण दिया और यहाँ पे फिर से कोमा लगा देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं सिटी देते हैं, ठीक है। और सिटी में यहाँ पे हम देते हैं मान लीजिए
बिहार लिख देते हैं, ठीक है। सिटी हम लोग मिर्ज़ापुर कर देते हैं, ठीक है, मिर्ज़ापुर, ठीक, ओके। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ID 4, ठीक है। अब यहाँ पे रन कराते हैं, ठीक। अब जाके देखते हैं अपडेट हुआ कि नहीं। तो यहाँ पे लिखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, ठीक है, रन कराते हैं। तो ये देखिए नेम अपडेट हो गया और सिटी अपडेट हो गया। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम MySQL डेटाबेस में टेबल को कैसे हम अपडेट कर सकते हैं अपडेट कमांड से। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो। इस चैनल पे MySQL के अलावा C++, जावा, पाइथन और वेब डेवलपमेंट के भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। राहुल सॉफ्ट यूट्यूब चैनल पे सभी के प्लेलिस्ट बने हुए हैं, जाके आप एक्सेस कर सकते हो।